हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियंस फॉर जॉब। इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आईयूसीएल की तरफ से वैकेंसीज निकल कर आ रही है उसके बारे में। एक्चुअली ये अप्रेंटिसशिप है, अर्थात आईयूसीएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है। इसमें 600 प्लस आपको सीटें देखने को मिलेगी। इसमें जो अप्रेंटिसशिप है, टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप, ट्रेड अप्रेंटिसशिप और कुछ डाटा एंट्री अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए ITI, डिप्लोमा और इंटरमीडिएट अर्थात 10+2 वाले एलिजिबल्स हैं। इसी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि इसके लिए कैसे क्या अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल्स है, इसकी लास्ट डेट क्या है और जो भी इन्फॉर्मेशन जानकारी हो सकती है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ऐसी अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। जब आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर आइएगा तो ये रहा उसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। ये जो अप्रेंटिसशिप्स की व्यवस्था की गई है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दादर नगर हवेली के लिए की गई है। ये एक्चुअली पुरानी वैकेंसीज है, जिसमें पहले निकाला गया था उस टाइम 500 इसमें सीटें थी, लेकिन अब इसमें 100 सीटें बढ़ा दी गई है। अर्थात जो उस टाइम अप्लाई किया था उसको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उस टाइम अप्लाई नहीं कर पाया था तो इस वीडियो को अंत तक देखें और देखें किस किस स्टेट में कितनी सीटें हैं। और अगर आपने पहले भी अप्लाई कर दिया था तभी आप देखिए कि कितनी कितनी सीटें कहाँ के लिए बढ़ाई गई है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कितनी सीटें कहाँ कहाँ के लिए बढ़ाई गई है। तो ये रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं जो सीटें बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में 37, गुजरात में 15, छत्तीसगढ़ में 2 और दादर नगर हवेली में 1 सीटें बढ़ाई गई है। फिर गोवा में 1, गुजरात में 2, ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप के, महाराष्ट्र में 6 और मध्य प्रदेश में 8। फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए जो है छत्तीसगढ़ में 1, गोवा में 1, गुजरात में 4 और महाराष्ट्र में 12। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा ऑपरेटर के लिए। फिर कुछ कुछ ये सीटें आता टोटल 100 सीटें बढ़ाई गई है। तो आप देख पाए होंगे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सीटें बढ़ी है। अब बात आती है पुरानी। तो पुराने में जो वैकेंसीज थी तो उसमें आप देख सकते थे टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप्स के लिए, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल्स है। उसमें महाराष्ट्र में 190 सीटें जो थी। फिर हम बात कर लेते हैं गुजरात में, तो गुजरात में भी 75 थी। ये टेक्नीशियंस की बात करें, फिर हम ट्रेड की देखते हैं। फिर वही हम बात करते हैं ट्रेड के लिए। ट्रेड अप्रेंटिसशिप छत्तीसगढ़ के लिए आपको 10 सीटें, फिर दादर नगर हवेली के लिए 3, गोवा के लिए 6, गुजरात के लिए 10 है ट्रेड और महाराष्ट्र के लिए 30 है, मध्य प्रदेश के लिए 40 है। अब फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के आप देख सकते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 59, गुजरात में 24, गोवा में 3 और छत्तीसगढ़ में 4 है, मध्य प्रदेश में 22। तो ये कुछ सिनेरियो था। फिर कुछ कुछ और सीटें जैसे टाइपिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। और टोटल उस टाइम 500 थी और नेक्स्ट ईयर में लगे 600 टोटल सीटें हो जाती है। अब बात आती है इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 10+2 या 10 के बाद आपको डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और अगर आप कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। फिर हम ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात कर लेते हैं तो उसके लिए आपको पास ITI होना चाहिए, रेगुलर ITI होना चाहिए, जो किसी जिस भी ट्रेड में मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के लिए है, तो उसके लिए। फिर हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंट के लिए, तो आपको 50% मार्क्स के साथ 10+2 होना चाहिए, और अगर आप कैटेगरी से हैं तो उसके लिए 45% होना चाहिए। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट यूआर के लिए 24 है, और उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको मिल जाएगी। अब बात आती है इसका एप्लीकेशन फ़ी। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, और अगर आपने BE BTech किया है, हायर डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल्स नहीं हैं। तो यही कुछ जानकारी थी। फिर बात आती है इसको कैसे अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट। तो इसकी जो लास्ट डेट आपको दी गई है 21/6 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 21/6/22 से स्टार्ट है और 21/6 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यही कुछ इसके, और इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल्स होते हैं तो आप इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए। फिर इसका सिलेक्शन जो है रिटन बेसिस पर होना है, और रिटन बेसिस की हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आपका सिलेबस टेक्नीशियंस के लिए है, जो आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री के लिए जो है आपका 25 मार्क्स का एप्टीट्यूड होगा, बेसिक इंग्लिश 25, क्वांटिटेटिव 25 और जनरल एप्टीट्यूड 25। वहीं ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट में आपका 40 इंग्लिश हो जाएगा और रीजनिंग 30 और क्वांटिटेटिव 30। फिर ITI के लिए आपको 40 मार्क्स और टेक्नीशियंस के लिए भी 40 मार्क्स का डिसिप्लिन मिलेगा, और 20 एप्टीट्यूड, 20 रीजनिंग और 20 इंग्लिश आपका मिलेगा। ये इसका रहा सिलेबस का सिनेरियो का, कैसे इसका रिटन का सिनेरियो ये रहा। तो ये कुछ जानकारी थी, और अगर आप एलिजिबल्स हैं तो आप इसको अप्लाई जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।